देन आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस विद रीजनिंग। इसका पहला क्वेश्चन है आपका सैम्पल क्वेश्चन 1। द वैल्यूज ऑफ द रिमाइंडर आर व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर ए इज डिवाइडेड बाय 3 आर 0 and 1 ओनली। जस्टिफाई योर आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब क्या है, b की वैल्यू 3 है, आपका जो डिवाइज़र है जिसे आप बोलना चाहें वो 3 है। ठीक है, आप जानते हैं कि r हमेशा b से छोटा होता है और 0 के इक्वल और उससे बड़ा होता है। तो r की वैल्यूज़ क्या होगी, 0, 1 and 2, पर 3 नहीं होगी। और ये आपको मैं एक्सप्लेन कर भी चुका था कि अगर रिमाइंडर आपके डिवीज़र के इक्वल होने लगा तो रिमाइंडर रहेगा नहीं, वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो 0 मिलेगा, इसीलिए रिमाइंडर को b से कम होना पड़ता है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वैल्यूज़ आर 0 and 1 ओनली, नहीं 0 and 1 नहीं, 0, 1 and 2। ठीक, इसीलिए इसका आंसर है नो, 0, 1, 2, ये 3 वैल्यूज़ होगी। चलिए नेक्स्ट वन, सैम्पल क्वेश्चन 2। कैन द नंबर 6 to the power n being a natural number ends with the digit 5, give reasons। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको दिया है 6 to the power n। अब आप देखिए 6 to the power n में 6 जो आपका है, जो बेस है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर के माने ये 2 प्राइम नंबर से मिलके बना है, और वो 2 प्राइम नंबर्स आपको पता ही है क्या है, 2 और 3, 2 3 जा 6। तो ये 2 to the power n और 3 to the power n ऐसा आ रहा है। अब आप खुद समझिए और खुद सोचिए कि हमें अगर नंबर के एंड में 5 चाहिए तो उसका एक प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 के टेबल में ही या तो आखिर में यूनिट्स डिजिट में 5 आता है या 0 आता है, लेकिन 2 और 3 में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास 5 मिसिंग है, तो इसीलिए 6 to the power n टाइप का कोई भी नंबर 5 से एंड नहीं होगा। सो इट विल नॉट एंड विथ द डिजिट 5, ये इसका आंसर है। देन एक्सरसाइज 1.2, राइट वेदर ईच पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 4q plus 2 वेयर q इज एन इंटीजर। जस्टिफाई योर आंसर। अब वापस से वही चीज़, यहाँ पे इन्होंने आपको 4q plus 2 बोला है। अभी हमने देखा कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जहाँ पे आपका जो b होता है डिवीज़र, वो हमेशा r से बड़ा होता है। ठीक है, r की वैल्यू ऑन द अदर हैंड b से छोटी होती तो है, लेकिन 0 के बराबर और उससे बड़ी भी होती है। जैसे ही मैंने 4q plus 2 को देखा, मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे b क्या है, 4। वेरी वेरी इजी। आपने इसको इससे कंपेयर किया तो b आपको मालूम पड़ गया इक्वल टू 4 आ रहा है। तो r की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब r इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 and 3। तो सिर्फ ये कहना कि 4q plus 2 ही होगा पॉजिटिव इंटीजर, गलत है। 4q plus 1 भी हो सकता है, 4q plus 2 भी हो सकता है, 4q plus 3 भी हो सकता है, और इवन 4q plus 0 मतलब 4q भी हो सकता है। तो सिर्फ ये होगा, ये कहना गलत है। तो इसका आंसर है नो, और ये है इसका रीजन। देन सेकंड वन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही है। देखिए, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, एक के बाद एक। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 और 2 कंसेक्यूटिव, 2 और 3 कंसेक्यूटिव, 1, 2, 3 कंसेक्यूटिव्स। तो ये होता है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, मैंने 1 को लिया तो अगला इंटीजर क्या होगा, 2। मैंने 2 को लिया, अगला इंटीजर क्या होगा, 3। मैंने 3 को लिया, अगला इंटीजर क्या होगा, 4। तो आप देखिए, आप कोई सा भी नंबर लेते हैं उसमें एक नंबर इवन होना ही है। अगर मैं 1 लेता हूँ तो दूसरा नंबर 2 होगा जो कि इवन है। अगर मैं 2 लेता हूँ तो ऑब्वियसली इवन ही है ये। चलिए, अगर मैं 3 लेता हूँ तो अगला नंबर 4 जो कि इवन है। ठीक है, तो जब भी आप 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे, तो प्रोडक्ट हमेशा 2 से डिविजिबल होगा।
ओके, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 4 12। उसी तरह से 5 और 6 भी ले लीजिए आप चेक करने के लिए, 5 इंटू 6 30। ठीक है, इवन नंबर से जब भी आप कोई से नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं आपको इवन ही मिलता है, ये चीज़ आप जानते हैं। इवन इंटू ऑड इज ऑलवेज इवन, सो दिस इज करेक्ट। अब इसके बाद वाला, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6। ऑब्वियसली ये भी सही होगा, ये भी ट्रू है। मैंने 1 लिया तो उसके बाद वाले 2 और 3, मैंने 2 लिया इसके बाद वाले 3 और 4। ठीक, अब आप खुद देखिए, अगर पहले 3 का मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो मुझे 6 मिल रहा है, बाद के 3 का लेता हूँ तो मुझे 24 मिल रहा है। इसी तरह से आप कोई से भी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं तो वो 6 से डिविजिबल होंगे। अब आप सोचिए ऐसा क्यों होगा। मैंने n, n+1, n+2 एक जनरलाइज्ड केस लिया। ऑब्वियसली 3 नंबर्स लेने में आपका एक नंबर 2 से डिविजिबल है, अभी अपन ने देखा क्वेश्चन 2 में। उसके बाद तीसरा नंबर जो आपका आ रहा है, जो इवन के बाद आ रहा है, वो 3 से डिविजिबल है। अगर हम इसको ग्राउंड लेवल से कंपेयर करें तो 1 2 3, तो ये 3 से 3 डिविजिबल है, 2 से 2 डिविजिबल है। इनका एलसीएम आप लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 3 2 जा 6, लाइक दिस। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं समझने के लिए, और जनरलाइज केस में भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही है ये। देन क्वेश्चन नंबर 4, राइट वेदर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 3m+2 वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको ये बोल रहे हैं स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 3m+2। अब जैसे ही मैंने 3m+2 को देखा, मुझे ये पता चल गया कि b की वैल्यू आपकी है 3। ऑलराइट, अब मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आप देख लेना, यूज़ करके a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r, ठीक है, bq प्लस r की जगह 3q प्लस r ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, अब वंस अगेन b है आपका 3, तो r क्या हो जाएगा 0 1 2। अब आपको मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि r 0 1 2 कैसे होगा, b 3 है, आप समझ गए हैं, r 0 1 2 होगा। तो हमारे पास डिविडेंट 3q प्लस 0 ऐसा हो सकता है, 3q प्लस 1 ऐसा हो सकता है, एंड फाइनली 3q प्लस 2 ऐसा हो सकता है। अब हमारे पास 3 केस बन रहे हैं, इन तीनों केस को हम स्क्वायर करते हैं, इन तीनों केस का स्क्वायर लेते हैं, ऐसा बोलना चाहिए मुझे। स्क्वायर लेने के बाद हम ये देखते हैं कि क्या 3m+2 फॉर्म हमें मिल रहा है कि नहीं। तो मैंने केस 1 लिया वेयर a इज इक्वल्स टू 3q। आपने इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर का बोल रखा है, आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसीलिए मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। सो 9q²। ठीक, अब 9q² असल में क्या है, 3 इंटू 3q², मतलब 3 इंटू समथिंग, 3 इंटू समथिंग, इसका मतलब कि 3 से वो डिविजिबल है। अदर देन 0 अगर 3 इंटू समथिंग होता है, इसका मतलब साफ है कि वो 3 से डिविजिबल है। तो 3q² की जगह मैंने लिख दिया 3m, कि क्वेश्चन में इन्होंने जो वेरिएबल लिया है वो है m, विच इज योर नेचुरल नंबर, सो 3m। ठीक है, 3m हमें मिल गया, 3m+2 नहीं मिला। अब मैंने केस 2 लिया, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, इसका स्क्वायर कर लीजिए। सो a² इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो रहा है, मीन्स 9q² प्लस 1 प्लस 2ab, मतलब 6q। ठीक, इस तरह से आपको मिल रहा है। अब एक बार फिर 9q² और 6q, इसमें से आप ले सकते हैं 3 कॉमन, तो 3 इंटू 3q² प्लस 2 प्लस 1। एक बार फिर 3 इंटू समथिंग, तो ये समथिंग क्या हो जाएगा 3 इंटू m प्लस 1। आप चाहें तो 3q² प्लस 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना बड़ा हम ना लिखते हुए इसकी जगह हम m लिख देते हैं, तो इससे समझ आ जाता है कि ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इसका फैक्टर है। अब यहाँ पे हमारे पास बचा है +1, एक बार फिर हमें +2 नहीं मिला। अब लास्ट केस, केस 3,
जहाँ पे आपका ए था, डिविडेंड था 3q + 2, इसका मैंने स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर मतलब 9q², 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 मतलब 12q। अब यहाँ पे जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 1। इस 4 को मैंने तोड़ के 3 + 1 लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे 3 के साथ m चाहिए, 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहे हैं 3m + 2 ऐसा कुछ मिल रहा है कि नहीं। इसीलिए मैंने 4 को 3 + 1 लिखा। एक बार फिर जब मैंने 3 कॉमन लिया तो मुझे मिल रहा है 3q² प्लस 3 की जगह 1 प्लस इसकी जगह 4q, और यहाँ पे भी +1 बच गया। ठीक, अब आप देखिए तीनों केसेस में आपको 3m + 1 मिल रहा है, 3m + 2 नहीं मिल रहा। पहले वाले में आपको क्या मिला? 3 × 3q² मतलब 3 × m। दूसरे वाले में भी आपको क्या मिला? 3 × 3q² प्लस 2, ये 2q है, ठीक है, वो तो 3 इंटू समथिंग है, प्लस 1 वंस अगेन 3m + 1। आखिरी में भी आपको क्या मिला? 3 × m + 1। ठीक है, सो इन ऑल दिस केसेस हमें 3m + 2 नहीं मिला। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, और ये आपका रीजन है। इस तरह से इसको आप सॉल्व करके आइएगा। आप नंबर्स लिख के भी कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या होगी उसमें, कुछ नंबर्स में आपको 3q + 1 वाला केस मिलेगा, कुछ में 3q + 2 वाला केस मिलेगा, तो आपको जनरलाइज्ड वे में लिखना पड़ेगा यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। देन 5th क्वेश्चन, अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q + 1, q being a natural number, can you write its square in any form other than 3m + 1, that is 3m or 3m + 2 for some integer m, justify your answer। ये भी इजी है, बिल्कुल 4th क्वेश्चन जैसे ही है। आपको इन्होंने बोला है पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q + 1, ओके, मतलब a इज इक्वल्स टू 3q + 1 है। अब इसका स्क्वायर, कैन यू राइट इट्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर बोले तो a² इज इक्वल्स टू 3q + 1 का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 9q² + 1 + 6q। एक बार फिर मैंने यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो 3q² + 2q, ये आपको मिल गया इन दोनों में 3 कॉमन लेके, और +1, 3 इंटू समथिंग मतलब 3 × m + 1। तो अब देखिए इसका स्क्वायर करने पे आपको 3m + 1 ही मिल रहा है, 3m और 3m + 2 नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें 2 टर्म्स ऐसे मिल रहे हैं जो कि 3 से डिविजिबल है, जिनको मैंने कॉमन लेके इस तरह से लिख दिया। बाकी जो 1 है वो अकेला है, तो +1 +2 या 0 आपको कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा है अगर आप 3q + 1 ले रहे हैं। ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है 5th वाला, ये 4th क्वेश्चन का एक केस है, ये समझ लीजिए आप। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? नो, ओनली एंड ओनली 3m + 1 ही होगा, अदर देन दैट दूसरे फॉर्म इसके नहीं होंगे। वेरी वेरी इजी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 6th वन, द नंबर्स 525 and 3000 are both divisible by 3, 5, 15, 25, 75. Okay, what is the HCF of 525, 3000? Justify your answer। ठीक है, इन्होंने आपको इसके फैक्टर्स दे रखे हैं, और फैक्टर्स देके एक्चुअली इन्होंने आपकी हेल्प करी है। आप इसको इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। आप अगर 525 और 3000 को फैक्टराइज करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो इसको हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से सॉल्व करते हैं। सो 3000 बड़ा है तो ये आपका हो जाएगा ए, योर डिविडेंड। 525 ये आपका डिविजर पी। सो 525 से आपने इसको डिवाइड किया, सो 525 5 जा 2625। ठीक, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। तो पहला केस आपने लिखा 3000 इज इक्वल्स टू 525 योर डिविजर मल्टीप्लाइड बाय 5 योर क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक, अब
दूसरे केस में आपका ए हो गया 525, बी हो गया 375। ये भी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो 375 से आपने डिवाइड करा 525 को, सो 1 जा 375, ये 0, सो 525 इज इक्वल्स टू 375 इंटू 1 प्लस 150। देन 375 इज इक्वल्स टू, अब 150 इंटू 2 होता है 300 प्लस 75, एंड फाइनली 150 इज इक्वल्स टू 75 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, हर प्रोसेस में आपका डिविडेंड और डिवीज़र शिफ्ट होते रहेगा बिटवीन द रिमाइंडर एंड डिवीज़र ऑफ प्रीवियस टर्म्स। यहाँ 0 बचा है, तो हम फाइनली हमारा जो डिवीज़र यहाँ पर आया है उसको देखते हैं, जो कि आपका होता है HCF। सो दिस इज योर आंसर। और आपकी फैक्टराइजेशन पावर अच्छी है तो आप इसको फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 525, ठीक, इसको आपने फैक्टराइज किया तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ करके आपको मैं। 5105, ठीक है, फिर 521, फिर 3 7 जा 7 1 जा, लाइक दिस। इसके बाद 3000, ये तो बहुत ही ईजी है, 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, इसको इसे आप समझ लीजिए। 5 600 जा 3000, उसके बाद 5 120 जा 600। आपको 12 का टेबल याद होना चाहिए, 6 का टेबल याद होना चाहिए, 0 0 की आप बिल्कुल फिक्र ना करें। फिर फाइनली 120/5 योर 24, आपका 24 बचा, तो 24 क्या होता है, 8 3 जा 24, 8 आपका होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर में 3, ठीक। आपकी अगर इस चीज़ में प्रोफिशिएंसी है तो आप इससे कर सकते हैं ना। 5 एक बार, 5 2 बार, 2 से ज़्यादा बार ये नहीं आ रहा है, तो अगर इसमें 2 बार आ रहा है तो हम उसको काउंट करेंगे। सो 5 इंटू 5 हमें मिल गया 5 स्क्वायर, ठीक। 3 एक बार है तो 3 एक बार इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इंटू 3। सो 25 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 75। वंस अगेन वही आपका आंसर आया, HCF इज इक्वल्स टू 75। तो इस तरीके से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बहुत ईजी है। देन एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर वही चीज़ प्राइम नंबर से मिलके जो बना होता है वो। अब इसमें आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है। देखिए, आपको 3 इंटू 5 इंटू 7 इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है। 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है। अगर मैं चाहूँ तो उसको कर सकता हूँ 7 इंटू 1 इंटू 1, क्या दिक्कत है, 7 ही होगा। तो ये क्या हो गया, 7 कॉमन, 3 इंटू 5 इस तरह से प्लस 1। अब 7 इंटू ये क्या है, 15 प्लस 1, तो 7 इंटू 16, 16 क्या है आपका कॉम्पोजिट नंबर, 2 की पावर 4, 4 से मिलके बना है, मतलब 4 बार 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपको मिल रहा है, तो इसीलिए क्या है कॉम्पोजिट नंबर। अगर अकेला ऐसा नंबर होता जो कि खुद से डिविजिबल होता या 1 से होता तो वो प्राइम नंबर होता, पर ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि 16 क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 7, सो दिस इज कॉम्पोजिट नंबर, दैट्स इट, ये इसका रीज़न है। 16 इज मेड अप ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स, इतना आप लिख दीजिएगा, भले ही रिपीट हो रहा है पर ऐसा आप लिखेंगे तो अंडरस्टूड रहेगा कि 2 और मोर में सेम प्राइम नंबर भी रिपीट हो सकता है, देयरफॉर इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। चलिए इसके बाद, कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM, गिव रीजंस। ये तो बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है, पर एट द सेम टाइम इट कैन बी ट्रिकी। देखिए, HCF आपका है 18, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन मतलब जितने भी आपके नंबर्स आ रहे हैं उसको ये डिवाइड कर पाए, ये होता है आपका HCF। LCM ऑन द अदर हैंड आपको दे रखा है 380। अब आप खुद सोचिए, 18 अगर इस 380 को डिवाइड कर पाता तो ही ये HCF होता ना,
लेकिन 380 को 18 डिवाइड नहीं कर सकता है। 18 360 को कर सकता है क्योंकि 18 टू जा 36, पर यहाँ पे आ रहा है 380। अगर आप इसको ऐसा करते भी हैं सॉल्व तो ये 190/9, यहाँ से आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। वेरी वेरी इजी, आप देखकर ही समझ जाइए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो है जो कि दो नंबर्स जिसकी वजह से आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल रहा है उसको तो डिवाइड करे ही करे, पर यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो पाई, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, सो उसका रीज़न यही है कि HCF शुड डिवाइड ऑफ 380, दैट्स इट। इतना आप लिख देंगे, मोर देन सफिशिएंट है। देन इसके बाद विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन फाइंड 987/10500 will have terminating or non-terminating decimal expansion. Give reasons for your answer. अब इसको हम ब्रेक करके, मतलब जो डिनोमिनेटर है इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं। टर्मिनेटिंग की आपको कंडीशन पता है, 2 to the power m इंटू 5 to the power n, इस तरह की पावर होना चाहिए। बेस 2 और 5 होना चाहिए और इनकी जो भी पावर आप लेना चाहें होना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग में अदर देन दिस। अब जैसे ही मैंने इसको ब्रेक किया, पहली चीज़ तो मुझे 100 मिल गई, वेरी वेरी इजी, इंटू 105। 100 आपका क्या होता है 25 इंटू 4, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ठीक, अब 105 को जब मैंने ब्रेक किया तो ये आपका क्या होता है 5 इंटू 21, 5 इंटू 3 इंटू 7। अब 5 इंटू 3 इंटू 7 ये आपको मिल रहा है। अब यहाँ आपको थोड़ा सोचना है, यहाँ सोचना ये है कि आपका जो न्यूमरेटर है क्या वो 3 और 7 का मल्टीपल है, अगर है तो हम उसको कितना रिड्यूस कर सकते हैं। क्या हम रिड्यूस करके 3 और 7 को डिनोमिनेटर से हटा सकते हैं? अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो ऑब्वियसली वी आर गेटिंग द फॉर्म 2 to the power m इंटू 5 to the power n। अदरवाइज अगर आपके पास 3 और 7 कोई सा भी एक टर्म बच जाता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब 987 इसको मैं 7 से डिवाइड करता हूँ एंड फाइनली 7 1 जा 7, आपको मिल गया 141। और 141 3 से भी डिविजिबल है, 3 4 जा 12, 3 7 जा 41। बस इससे ज़्यादा को सॉल्व नहीं करना है। अब 47/2 स्क्वायर इंटू 5 क्यों मिल रहा है, सो हमें ये वाला फॉर्म मिल रहा है, तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग, दैट्स इट। थोड़ी सी आपको मेहनत करना है। मेहनत ये करना है कि नीचे जो 3 और 7 आ रहा था इसको आपको समहाउ एलिमिनेट करना है। अगर एलिमिनेट नहीं हो पाता तो नॉन टर्मिनेटिंग, पर क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है, 3 और 7 कट चुका है, कैंसल आउट हो चुका है, that is why we are getting something which is of the form 2 to the power m into 5 to the power n. So it is terminating. Very very easy. Then last one, a rational number in its decimal expansion is 327.7081. What can you say about the prime factors of q when the number is expressed in the form p by q? Again very very easy, 327.7081। इसके बाद कुछ नहीं है, तो इसको देख के हमने ये पता लगाया कि ये क्या है टर्मिनेटिंग, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टर्मिनेटिंग होने के लिए आपका डिनोमिनेटर इस ऑफ द फॉर्म 2 to the power m इंटू 5 to the power n, बराबर आपको ये मिला ही होगा, इसीलिए ऐसा हुआ। क्योंकि अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया 9 क्वेश्चन में कि 2 to the power m या 5 to the power n के अलावा कुछ और होता तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होता। So what can you say about its prime factors of q? That q is made up of factors which are of the form 2 to the power m into 5 to the power n. That's it. ये इसका आंसर है।